जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से जो है चातुर्मास शुरू हो जाता है और देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास चलता है। चतुर्मास के ये 4 महीने जो है भगवान विष्णु की श्री हरि की योग निद्रा का समय है और इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन 4 महीनों को चतुर्मास, चौमासा या फिर राम चौमासा कहा जाता है। चतुर्मास में जो है बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्मास में परिक्रमा का नियम किस प्रकार लें तथा किस किस की परिक्रमा लगाई जाती है और कितने साल तक लगाई जाती है ये परिक्रमा, और इसका उद्यापन कैसे करते हैं और क्या दान करते हैं। चतुर्मास में वैसे तो ठाकुर जी और तुलसा जी की पूजा का नियम लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग बड़, पीपल, केला, कदम, आंवला आदि की परिक्रमा का भी नियम लेते हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा आप किसी भी मंदिर में, जैसे शालिग्राम भगवान हो, राम सीता हो, राधा कृष्ण हो या विष्णु लक्ष्मी जी हो, कोई भी हो, आप ठाकुर जी के मंदिर में लगा सकते हैं। यह परिक्रमा 3 साल तक जो है हर साल के चतुर्मास में लगाई जाती है। आप चाहें तो किसी भी परिक्रमा का नियम ले सकते हैं, या तो तुलसी की या ठाकुर जी की, या फिर दोनों ही परिक्रमा एक साथ लगा सकते हैं। और जिस दिन आपको ये दोनों परिक्रमा अगर लगानी है तो देवशयनी एकादशी से ये परिक्रमा 2 या अलग अलग कोई सी भी परिक्रमा लगाएं, बड़, पीपल, आंवला, तुलसी इनकी लगाएं या फिर ठाकुर जी की लगाएं, तो आप देवशयनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं इनको, और यह देवउठनी एकादशी तक लगाई जाएगी। यदि आप तुलसा जी की परिक्रमा का नियम लेते हैं तो आप देवशयनी एकादशी से शुरू करके इसे देवउठनी एकादशी तक, अगर आप मंदिर में नहीं लगाना चाहे तो घर पर भी लगा सकते हैं। और 108 परिक्रमा लेने का विधान होता है। आपको 108 किसी भी चीज को लेकर के 108 परिक्रमा लगानी है तो सुबह जल्दी उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसा जी की पूजा करें। तुलसा जी को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। आप किसी भी खाद्य पदार्थ से 108 कोई भी चीज ले लें, उससे जो है तुलसी जी के परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर आप खाद्य पदार्थ से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 1 साल तो जो है तुलसी की माला लेकर के अपने गुरु मंत्र से लगा दीजिए, या फिर आप जो भी आपका इष्ट है आप इस इष्ट के मंत्र से लगा दीजिए। फिर 4 महीने बाद जब देवउठनी एकादशी आएगी तब उसमें उद्यापन के लिए आप जो है उस दिन देवउठनी एकादशी पर जो है आप श्रद्धा अनुसार एक नारियल पर दक्षिणा रखकर उस नारियल और दक्षिणा को जो है परिक्रमा के बाद में किसी पंडित या ब्राह्मण को जो है दान में दे दें। दूसरे साल भी आपको इसी तरीके से देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक यह परिक्रमा करनी है। दूसरे साल के उद्यापन में जो है तांबे, पीतल या कांसे का लोटा लिया दान में दिया जाता है, और सफेद सूत, जिसको सूतली या कांकड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं कच्चे सूत का गट्ठर मिलता है, वो दिया जाता है। तीसरे साल भी आपको देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक इस तरीके से परिक्रमा लगानी है। और उद्यापन वाले दिन जो है आप किसी जोड़े को खाना खिला करके आप उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, दान, दक्षिणा आदि दें। तो दोस्तों, ये तो थी 3 साल तक परिक्रमा लगाने का तरीका और उसका उद्यापन की विधि। अगर आप 3 साल तक यह परिक्रमा नहीं लगाना चाहते, उसको एक ही साल में पूरी करना चाहते हैं, तो 3 साल तक की परिक्रमा जो है आप इसी चतुर्मास में लगा करके, और तीनों साल जो दान दिया जाता है उसको देना, एक ही बार में दे करके आप 3 साल का जो है सामान चढ़ा करके दान में दे दें। तो आपको तुलसी, बड़, पीपल, आंवला, अगर किसी भी पेड़ की आप शुरू करना चाहते हैं इन पवित्र पेड़ों की, तो इस तरीके से करें। अगर ठाकुर जी की आपको परिक्रमा करनी है तो देवशयनी एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शालिग्राम, राधा कृष्ण, राम सीता या विष्णु लक्ष्मी जी, आप जिसकी भी आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं उनकी सबसे पहले पूजा करें, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। परिक्रमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जिस चीज से भी लगाना चाहें उस चीज से लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने इष्ट मंत्र से तो आप लगा ही सकते हैं। तुलसी की माला लेकर के आपका जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र है, आप उससे परिक्रमा लगा दें। और फिर उद्यापन में जो आप ठाकुर जी के काम में आने वाले सामान, जैसे चन्नामत की कटोरी है, घंटी है, मंदिर का पर्दा है, ठाकुर जी की पोशाक है, आसन, आरती, दीपक, ठाकुर जी के काम में आने वाली और भी चीजें जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। यदि आप ठाकुर जी की परिक्रमा का 1 साल का नियम ले रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो है 1 साल चढ़ा दें। और यदि आप 3 साल का नियम ले रहे हैं तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार हर सामान जो है अलग अलग अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो है चातुर्मास में परिक्रमा का नियम लिया जाता है।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।